क्लास 4th चैप्टर नंबर 11 सुनील लर्न्स अ लेसन। इस वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन साथ में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज संडे। सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फादर। संडे का दिन था। सुनील एक लड़का है, एक बॉय है जो अपने फादर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। His father gave him a banana. उसके फादर ने उसे एक बनाना दिया। He ate it and threw the peel outside the window on the road. पील मतलब छिलका, ओके। सो सुनील क्या करता है? सुनील उस बनाना को ईट करता है और उसका जो पील रहता है, उसका जो छिलका रहता है, वो रोड पर खिड़की के थ्रू फेंक देता है। An old man was walking there. एक ओल्ड मैन वहीं से जा रहा था and he did not noticed the banana peel. और उन्होंने केले के छिलके पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो सामने देख रहे थे। He stepped on it and slipped. वो उस पे उनका पैर गया गलती से और वो क्या हो गए? स्लिप हो गए। सुनील laughed at this. सुनील जो एक बच्चा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। वैसे भी बच्चों को ज़्यादा कुछ तो समझ में आता नहीं है, उनको समझाना पड़ता है। तो सुनील भी उनको देखकर, गिरा हुआ देखकर वो हंसने लगा। द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। जो ओल्ड मैन थे वो उठ नहीं पाए क्योंकि उनको ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, यानी कि उनको लग गई थी गिरने की वजह से। His father, who was watching all this, came to Sunil and said, "Don't laugh." तभी उसके फादर आते हैं, ये सब देखते हैं और सुनील से कहते हैं डोंट लाफ, हंसो मत तुम। फिर उसके बाद द ओल्ड मैन फेल बिकॉज यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड। ओल्ड मैन इसलिए गिर गए, फेल मतलब गिरना, इसलिए गिर गए क्योंकि तुमने जो रोड पर जो बनाना का छिलका, केले का छिलका जो तुमने फेंका था, उस वजह से। यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन। तुम्हें ये डस्टबिन में फेंकना चाहिए। नाउ लेट्स गो एंड हेल्प हिम। अब जाओ और उनकी हेल्प करो। दे हेल्प द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू हिज होम। फिर वो उनकी मदद करने के लिए सुनील गया, उनको उठाया और उनको अपने घर लेकर आया। देन द ओल्ड मैन थैंक दैम। फिर ओल्ड मैन ने उनको थैंक यू किया। सुनील फेल्ट एशेम्ड फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर एंड सेड सॉरी टू द ओल्ड मैन। सुनील को भी लास्ट में रियलाइज़ हो गया, उसको शर्मिंदा था वो अपने रॉन्ग बिहेवियर की वजह से, और उसने ओल्ड मैन को सॉरी बोला। Then later Sunil said sorry and promised his father that he would always throw waste in the dustbin. सुनील ने सॉरी कहा अपने फादर से भी और अपने फादर से प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद कभी भी कचरा रोड पे या कहीं भी नहीं फेंकूंगा, सिर्फ और सिर्फ किस में थ्रो करूंगा? मैं डस्टबिन में करूंगा। सो ये था आपका चैप्टर, छोटू सा था, सुनील लर्न्स अ लेसन। इससे सुनील को क्या लेसन मिला वो आप मुझे बताइएगा। बेसिकली उसको ये लेसन मिला कि हमें जो वेस्ट मटेरियल है वो हमें रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि किसी को हर्ट ना हो और हमारा एनवायरनमेंट भी क्या हो, क्लीन हो और ग्रीन हो, जो कि हम करते ही हैं इस चीज़ को फॉलो। देन न्यू वर्ड्स। केयरलेस मीन्स लापरवाह, थ्रू मीन्स फेंक दिया या थ्रो मतलब फेंकना, पील यानी कि छिलका, स्टेप्ड ऑन यानी कि पैर रखा उस पर, और हर्ट यानी कि चोट लगना, है ना, उनको चोट लग गई थी। देन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, व्हाट डिड सुनील फादर्स गिव हिम? सो सुनील फादर्स गिव हिम a banana. Okay. Then how did the old man get hurt? Old man कैसे hurt हुआ बताइए? Old man, he stepped on it and slipped. He stepped on the banana peel and slipped. ये आपको
बुक में आपको ये सेंटेंस मिल जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देन वेयर डिड सुनील एंड हिज फादर टेक द ओल्ड मैन। सुनील और उसके फादर ने ओल्ड मैन को कहाँ लेके चले गए, वो उनको उनके घर लेकर चले गए। सो दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू हिज होम। Then after this question is, did Sunil feel sorry for his action? Yes, Sunil feel sorry for his action. Now where should we throw rubbish and why? यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमें बाहर हमें क्यों फेंकना चाहिए, डस्टबिन में क्यों फेंकना चाहिए, ये पूछा गया है, और कहाँ फेंकना चाहिए एक्चुअली। तो हमें उस चीज़ को, रबिश चीज़ें हैं जो वेस्ट मटेरियल है उनको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। और क्यों डालना चाहिए, ताकि किसी को हर्ट ना हो, और साथ में हमारा इन्वायरमेंट है वो जो क्लीन होना चाहिए, क्लीन रहे उससे। देन वर्ड पावर, रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि A B C इस टाइप से आप लगा सकते। एक सेट, बैट, मैट, लैट। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बैट, देन मैट, देन लेट, देन सेट, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल देखें तो बॉल, फॉल, टॉल, वॉल। देन नेक्स्ट अगर देखें तो बार्क, डार्क, मार्क, लार्क। देन अब नेक्स्ट वाला आप खुद करके बताइएगा, फिर देखते हैं कि आपको आ गया या नहीं आ गया। देन लैंग्वेज प्रैक्टिस, join each pair of sentences with the conjunction। कंजक्शन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाले की चीज़ को ही हम कंजक्शन बोलते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए। फॉर एग्जांपल आफ्टर, बिकॉज, बिफोर, एंड, व्हाट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंजक्शन है एक तरह का। इसमें आपको सेंटेंस में आपको चूज़ करके आपको एक करेक्ट लगाना है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। The sun was shining but the sky was blue। इस तरीके से आप वर्ड्स, कंजक्शंस वर्ड को आप यूज़ करके कर सकते हैं। बाद एक एक्टिविटी दी है, मेक अ डस्टबिन यूजिंग एन ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स एंड कीप इट इन योर क्लासरूम एंड राइट अ स्लोगन। ये एक्टिविटी आप अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। एक डस्टबिन आपके सारे क्लासरूम में होंगे आई थिंक, अगर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना ग्रुप बना के आप ये काम कर सकते हैं कि आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर उसका डस्टबिन बनाएं और उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट करके उस पर डस्टबिन, उसका एक बहुत ही अच्छा सा आप फेशियल एक्सप्रेशंस आप बना सकते हैं, इमोजी बना सकते हैं और उस पर स्लोगन लिख सकते हैं, यूज़ मी या और भी स्लोगन्स आते हैं, वो सब चीज़ें आप उस पर राइट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर।